उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चर्चा होगी विशेष मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आपको बताएं आज का विशेष बिहार चुनाव, विकास बनाम जंगल राज। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता रवि त्रिपाठी जी, कांग्रेस नेता अजय वर्मा, आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी का ही। अजय वर्मा जी, ये इलाका वो है आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम 122 सीटें, क्योंकि इसी इलाके के कई ऐसे समीकरण 2020 में बदले हैं जिसमें बसपा को 1 सीट मिली, एआईएमआईएम ने अपना खाता खोला 5 सीटों के साथ। तो इस बार की किस तरह की चुनौती इस इलाके से आप लोग देख रहे हैं? रितु जी, सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। प्रथम बार मैं आपकी डिबेट में बैठ रहा हूं और सारे एंकरों के साथ तो मैं बैठ चुका हूं डीडी न्यूज पर। दूसरा, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के द्वितीय चरण का जो चुनाव 11 तारीख को है 122 सीटों पर 18 जनपदों की है। देखिए, हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी में वीआईपी, राजद यानी हमारे नीतीश जी, हमारे राहुल गांधी जी, सहनी पवन सहनी जी, सीपीएम वाले, सीपीआई और झारखंड मुक्ति मोर्चे, हमें इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार की जो पिछले 20 साल की विफलताएं थी, एंटी इनकम्बेंसी थी पूरे बिहार में, वो 7.5 करोड़ वोटरों में थी। नंबर 1। नंबर 2, हम क्यों मजबूती से अपने आप पक्ष रख रहे हैं और हम क्यों श्योर हैं। हमने काम बहुत किया है। हमारे टाइम में ना पुल गिरे, ना पुल बहे, ना छात्रों पे लाठी मारी गई, ना पेपर लीक हुए, ना महिलाओं से लूट बलात्कार के मामले हुए, ना हत्याएं हुई। जैसे अभी सिवान में मर्डर हुआ, आरा में मर्डर हुआ, मोकाम में मर्डर हुआ, मर्डर ही मर्डर काम चल रहे थे, गांधी मैदान में मर्डर हुआ। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव है आम आदमी का बीच वीआईपी आदमियों से। हम आम आदमी हैं, वीआईपी आदमियों के साथ अडानी साहब और अन्य लोग हैं। हमारे साथ 88% एससी और शेड्यूल कास्ट बिहार के वो लोग हैं जो जो कि अच्छा, सरकार क्या कर रही है, देश की सरकार और गृह मंत्री जी कोई मुद्दा नहीं है, केवल झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं, कहते हैं मित्रों। अजय वर्मा जी, चुनाव से पहले ही वोट अधिकार यात्रा, जिसको कि एक तरह से पहले चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग ने इस मुद्दे को लगभग ये बता दिया कि जनता के लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं था। बात तो जनता की हो रही है, जनता किन मुद्दों को स्वीकारती है। अमित शाह ने आज जो रैली की उसमें बहुत साफ कहा है राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी कितनी ही यात्रा कर लें, पटना से इटली तक फायदा नहीं होगा, सरकार हर घुसपैठियों को देश और बिहार से बाहर निकालेगी। जी बिल्कुल। देखिए, बिहार से गुजरात तक कितना ही झूठ बोल लें, कितना ही झूठ बोल लें, लेकिन अभी भी अमित शाह जी को शायद हमारे गृह मंत्री हैं आदरणीय, भूलने की बीमारी है, कह रहे हैं मित्रों बिहार में एनडीए की सरकार बना दीजिए। अरे भाई, ये तो 20 साल से आपकी सरकार है, तो हम बिहार को विकसित प्रदेश बना देंगे। इसका मतलब 20 साल में ये विकसित प्रदेश नहीं था, ये सड़ा गला प्रदेश था, अब ये विकसित बना देंगे। तो ये लोग समझ चुके हैं कि ये महिला विरोधी लोग, ये कभी भी डेवलप नहीं होना देना चाहते बिहार के हालात। अब देखिए, आज मैंने आपको एक लिस्ट दी थी आपके परसों के शो में। आप राकेश सिन्हा बीजेपी के एमएलए, बीजेपी मोर्चे के इनके अध्यक्ष, एक इनके बीजेपी झुग्गी झोपड़ी के अध्यक्ष, दिल्ली में वोट डाली, फोटो डाला, फिर इन्होंने, मैं फोटो तो दिखाऊं कहो तो, फिर बिहार में जाला। अच्छा, ना कर ना डर। जैसे हमने यार, हमारे पार्टी ने, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से, पवन खेड़ा जी ने, सुप्रिया श्रीनेत ने, मैंने डाला है कि ये देखो डबल वोट डाली है। अगर आपने वोट कटवा ली थी तो फिर सबूत तो डालते हो उस पर कि ये कटवा ली है। जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। झूठ बोलते हैं कि हमने कटवा लिए, सबूत देंगे नहीं। जैसे वो कहते हैं ना, सारी चीज कराएंगे पर डिग्री नहीं बताएंगे। अरे कहीं नौकरी पे किसी चैनल पे वर्मा जी, मसला सिर्फ मुद्दों का हो रहा है, मुद्दों की बात कर रहे हैं। दूसरे चरण में चुनाव चला गया, एक मुद्दा रवि त्रिपाठी है। रवि त्रिपाठी जी, कांग्रेस का कहना है कि जिस मुद्दे को आप मुद्दा बना रहे हैं, घुसपैठिया कॉरिडोर की बात कर रहे हैं अमित शाह, ये बड़ा मुद्दा है ही नहीं बिहार की जनता के लिए। नहीं, देखिए, घुसपैठिया कुछ सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मुद्दा है। और इस मुद्दे को हम लगातार संसद से लेकर तमाम जगह उठा रहे हैं, चाहे वो बंगाल चुनाव हो, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे राजस्थान, हर चुनाव में इस मुद्दे को उठाते हैं। और इस वजह से उठाते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है। खाली आपको बताऊं ऋतु जी, एक डाटा है कि अभी जब से एसआईआर बिहार में शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर अभी तक
4,000 लोग जो है गिरफ्तार किए गए, रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए, इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था। इसी सीमांचल की घटना है ये। 300 लोग भाग रहे थे, भागते हुए बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए हैं। 300 लोग जो कि उनको लगा कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, सरकार पकड़ेगी, तो उनको बॉर्डर पे गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा इशू है। और बांग्लादेशी घुसपैठ पता नहीं कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा इशू नहीं है। इन्हीं की सरकार के समय ये इशू आया था। इसी मुद्दे पर पूरा असम की सरकार चली गई थी। असम में बड़ा आंदोलन चला था घुसपैठ को लेकर। इनको पता होना चाहिए 80 के दशक में पूरी सरकार इनकी गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा मुद्दा है और हम चाहते हैं कि एक भी घुसपैठी हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, उसको वापस भेजा जाएगा, जो भी रोहिंग्या हो चाहे घुसपैठी हो। और जहां तक आंकड़ों की बात आई, देखिए हमारी सरकार ने काम किया है और 15 साल में, चूंकि कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में थी, महागठबंधन के साथ, जब 90 से लेकर 95 2005 तक की सरकार रही है, तो उसमें बीच में अभी अलायंस में रहे। इतना गड्ढा इन्होंने बिहार में किया, इतना सड़क पे गड्ढा था, इतना कानून व्यवस्था में गड्ढा था कि उसको गड्ढे को भरने में आपको समय लगा। 2014 में, आज सड़क है, 2014 में एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे। भाई साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, मैंने पूरा सुना था तसल्ली से आपको। जी आप सुनिए, बात पूरी करिए कि हमने, और ये आंकड़ा बताता हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक सिर्फ किडनैपिंग के 32,000 केस हुए थे इसी बिहार में। किडनैपिंग एक उद्योग था, जो इंडस्ट्री लगाने की लोग बात करते हैं। लोग यहाँ से पलायन करके क्यों गए थे? मैं भी पलायन करके गया था, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती थी बिहार में। हम लोग को जब सेशन लेट होने लगा, तो 91 से मैं 93 तक, न फर्स्ट ईयर का एग्जाम न सेकेंड ईयर का एग्जाम, हम दिल्ली गए। दिल्ली में हमने पढ़ाई लिखाई की, और अब लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। इसी बिहार के हालात है कि आज वोट डाले बिहार और दिल्ली में नहीं, यहाँ वोट डालूंगा, मेरा यहीं का वोट है। मैं चंपारण में बैठा हूँ। 20,000 लोग जो ट्रेनों में भर के गए हैं, बैठा हूँ मैं चंपारण, दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं और बिहार में भी डाल रहे हैं। और नहीं तो जो गलत वोट डाल देंगे, मरे हुए लोगों का लिस्ट में नाम था भाई साहब। 20 लाख लोगों का नाम काटा चुनाव आयोग ने। SIR की प्रक्रिया किया है, जो फर्जी वोटर हैं उन्हें हटाया जाए, जो डुप्लीकेसी है उसे हटाया जाए, उस पे आपको पूरा यकीन नहीं। एक पूरी प्रक्रिया हुई है, उसके बाद चुनाव हो रहा है। बात यह है कि वहां की जनता को अगर शिकायत है तो वो अपने आप बताएगी उन बातों को। अगर जनता बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रही है, तो राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे विफल हो रहे हैं, उनका कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा। अरुण कुमार जी मेरे पास हैं, आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश आपके पास आऊंगे, उससे पहले अरुण कुमार जी के पास। अरुण कुमार जी, दूसरे दौर में चुनाव पहुंच गया है, विकास बनाम जंगल राज का एक बड़ा मुद्दा। पहले आप प्रवक्ताओं का सुन लीजिए, फिर विश्लेषक से पूछिएगा। जी आप कहेंगे क्या? जी डॉक्टर दिनेश, फिर आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो भाई कह रहे हैं कि बारी बारी से पहले तीनों पार्टी के मौका दे लीजिए, फिर विश्लेषक से। किसको कितना मौका देना है, कब मौका? मैं सवाल आपके पास लेके आ रही हूँ, आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? अरुण कुमार जी, दूसरे चरण के चुनाव में पहुंच गए। 122 सीटों में सीमांचल मिथिलांचल बेहद अहम, किस तरह से आप देखते हैं? AIMIM इस चरण में 19 सीटों पर है। 5 का खाता MIM ने 2020 में अपना खोला था। ये कितनी बड़ी चोट आप देखते हैं? और 122 सीटों पर किसकी साख दांव पे दिखाई देती है? नहीं, देखिए 122 सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान हो रहे हैं 20 जिलों में। उसमें पिछले चुनाव में आपने तो विस्तार से सब पार्टी का बनाया, भी 70 सीटें एनडीए की जीती हुई सीटें हैं जिस पर कब्जा है, और 52 सीटें महागठबंधन की है। अब ये तस्वीर इसको समझिए कि सेकेंड फेज का चुनाव सत्तारूढ़ दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण। विपक्ष को 52 सीटें हैं। अब ये जो अभी आपने प्रारंभिक अपने संबोधन में बातें बताई कि फर्स्ट फेज के चुनाव में जो 121 सीटों के लिए चुनाव हुए, आजादी के बाद पहली बार सर्वाधिक टर्नआउट, बम्पर वोटिंग हुई, कोई 65% से अधिक की वोटिंग हुई। ये वोटिंग के जो अभी एक सभी दल के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है कि वोटिंग में जो मतदाताओं ने या तो उत्साह दिखाया, जो सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे, SIR का प्रभाव था। छठ के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहा है, जो छठ में जो लोग आए हैं बिहार, जो प्रवास यहाँ तो प्रवासी मजदूरों की और बिहार से मजदूर के पलायन की एक अस्थायी समस्या है, वैसे मजदूर रह गए। फिर यहाँ जो फ्री बीज बांटे गए उसका असर है क्या? या फिर जो तेजस्वी कहते हैं, या वर्मा साहब अभी बता रहे थे कि जो इस सरकार ने 20 साल कुछ नहीं किया, विकासहीनता हो गई, इनके कालखंड में जो राजद या कांग्रेस का शासन था, या अकेले 90 के पहले जो अंतिम शासन कांग्रेस का रहा, उस समय विकास की धारा बह रही थी। जनता या तो उस पर भरोसा करेगी। लेकिन आज भी ऋतु जी, पिछले चुनाव के आंकड़े आप यदि देखेंगे तो 2020 के चुनाव में 62% वोटिंग हुई। उसके बाद 25 साल में कोई 60% से अधिक क्रॉस नहीं किया।
अभी 60% और उसमें महिलाओं की भागीदारी अबाउट 9% अधिक है। पिछले कई चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ठीक। ये क्या दर्शाता है? ये किसके खाते में जाएगा? ये तो या करवट बदलेगा, ये नतीजा क्या जो अभी वोटिंग हुई है कि जो सत्तारूढ़ दल बहुत प्रसन्न है कि भाई हमारे काम से हमने जो 10-10 हजार रुपए कोई 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 9 नवंबर तक डाल दिए, उसका प्रभाव है कि 400 पेंशन योजना थी उसको हमने 1100 जुलाई से बांट दिया, उसका प्रभाव है। 125 यूनिट फ्री बांट इसका प्रभाव है। या तेजस्वी जो कह रहे हैं कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो हर घर में 20 महीने में एक बंदे को सरकारी नौकरी देंगे जिसके घर में नहीं। महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत को क्या आप मानते हैं कि सिर्फ 10,000 और 30,000 तक की बात तक सीमित रखना ये गलत आकलन है, ये गलत व्याख्या की जा रही है महिलाओं के वोट की। मैं बता रहा हूं महिलाओं कि ने आपको अपनी सुरक्षा के लिए, महिलाओं ने अपने विकास के लिए, अपने मुद्दों के लिए वोट दिया है। डॉक्टर दिनेश पाल, आप कह रहे थे, आप कहना चाहते हैं जंगल राज बनाम विकास, ये साफ साफ दिखाई देता है कि जिस तरह से महिलाएं इस समय वोट कर रही हैं बिहार में, आखिर क्या वजह है कि यही वोट प्रतिशत महिलाओं का आज से 20 साल पहले नहीं था? देखिए ऋतु जी, जंगल राज बनाम विकास नहीं, बल्कि निकम्मी और झूठी जुमलेबाज सरकार बनाम वादों पे खड़ी उतरने वाली सरकार का चुनाव नजर आ रहा। और तेजस्वी जी का जो पिछले 17 महीना में जो उन्होंने अपने वादों को पूरा किया, कि किस तरह से उन्होंने नौकरी दी और नौकरी दिलवाई नीतीश जी से, और जातिगत सर्वेक्षण हुआ, आरक्षण का विस्तार हुआ, इन तमाम अपने कामों से और उन्होंने अपने विश्वास जीता है जनता में बिहार में। और नीतीश जी की जो पिछले कुछ महीनों की आप कार्यक्रम को देखेंगे, उनकी हरकतों को देखेंगे, तो बिहार में एक संदेश गया है कि नीतीश जी अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, उम्र अधिक हो गया। डॉक्टर दिनेश पाल, मैंने आपसे ये पूछा कि पिछले 20 साल में महिलाओं ने अगर वोट करना शुरू किया है और इतनी बड़ी संख्या में, तो उसकी क्या वजह है? झूठ बोलेंगे हम चुप रहेंगे। 17 महीने का काम गिनाएंगे और हमारी 15 साल का काम क्यों नहीं गिनाएंगे? आप बोल रहे थे तब नहीं बोले, झूठ आप बोल रहे थे। बोलिए डॉक्टर दिनेश पाल। डॉक्टर दिनेश पाल, सवाल ये है कि महिलाएं अगर इतना बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं तो उसकी क्या वजह आंकते हैं आरजेडी? देखिए ऋतु जी, महिलाएं नहीं, महिलाओं के साथ साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। और यह इसी बार नहीं, अब आप लगातार देखेंगे कि महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहता है। उसके पीछे कई कारण है। एक तो बहुत बड़ा कारण यह है कि बिहार के अधिकांशतः पुरुष बिहार में रोजगार और नौकरी न होने के कारण अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने को, काम करने को मजबूर हैं। तो आप बिहार के गांव में जाएंगी तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक दिखेंगी। तो एक तो बड़ा वजह है कि पुरुष बाहर में ही बहुत अभी रह गए हैं, काम से लौट नहीं पाए हैं, इसलिए महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा होता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि 15 में या 20 में भी महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है, जिसका फायदा यह हुआ कि आरजेडी की सबसे बड़ी पार्टी रही 15 में भी और 20 में भी। और इस बार महिलाओं के साथ साथ युवाओं ने भी विश्वास जताया है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में जब युवाओं ने नौकरी की मांग की, तब बिहार में लाठियां बरसाई गई, नौकरी के नाम पे उन्हें पीटा गया। और पिछले आप लगातार आप देखेंगे कि इतनी 65,000 के आसपास हत्याएं हुई हैं 20 सालों में। उसके बाद रेप की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। तो अभी एनसीआरबी का आंकड़ा आया है जिसके अनुसार बिहार पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश टॉप में हत्या, अपहरण और बलात्कार के मामले में था, दूसरे नंबर पर बिहार है। तो नीतीश जी की जो सरकार है उससे बिहार की जनता एक में उबन हो गई है। और तेजस्वी जी ने जब कहा कि 500 में हम सिलेंडर देंगे, डॉक्टर दिनेश पाल, सीमांचल में AIMIM का उदय क्या आपके लिए एक बड़ा झटका नहीं लेके आया है? देखिए, MIM का कोई उदय नहीं, ऐसा नहीं कि इसी साल पार्टी आई है, पुरानी पार्टी है, उनका अधिकार है चुनाव लड़ना, वो अपने बातों को लेकर उनके बीच जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने एक दूसरी तरफ भाजपा सामने है जो कि कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वह बिहार के 17.5% मुस्लिम आबादी को बिल्कुल दरकिनार करती है, एक टिकट नहीं देती है उनको, ऊपर से उनको टारगेट करते हुए बेबुनियाद। हाँ, अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि हम हर चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं। ये केवल चुनाव में ही उठाते हैं, शर्म की बात तो ये है। जिस गृह हमने संसद में बोला, हमने संसद में बोला, संसद में घुसपैठियों का मसला चुनाव का मसला नहीं है। बाधा डालते हैं। सुन लीजिए ऋतु जी, सुन लीजिए, एक मौका दीजिएगा मुझे इनके बात को सफाई देने का, एक मौका मुझे चाहिए। त्रिपाठी जी सुनिए, जिस गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र की सुरक्षा करना, सीमाओं की सुरक्षा करना, घुसपैठियों को बाहर करना, वह गृह मंत्री सिर्फ चुनाव में आकर चुनाव भाषण देता है
और जब SIR होता है तो उसमें एक घुसपैठियों का नाम सामने नहीं आता है। और जिस ओवैसी की बात कर रहे हैं, ठीक, ओवैसी रवि जो त्रिपाठी जी, आप रवि ये त्रिपाठी जी, ओवैसी आप पर जो- आरोप ओवैसी यही है जो- कि घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बिल्कुल नहीं, बिहार देखिए, में, बिहार के जो जरूरी मुद्दे हैं, गरीबी, शिक्षा, डॉक्टर दिनेश, आपकी बात सुन ली गई। डॉक्टर दिनेश, नहीं सुन ले जा रहा, रवि मैंने कहा त्रिपाठी सुन जी को लीजिए। जवाब देने दीजिए, मेरे पास समय कम है। सीमांचल में नहीं, ओवैसी थी मैंने तो इस बार वहां की जनता नकारेगी, और हम लोग का वहां सीमांचल में भी इस बार सीटें बढ़ेंगी। और मगध में तो पहले से है, और शाहबाद में आपने जो ग्राफ दिखाया उसने कैमूर को छोड़ दिया भोजपुर के साथ। कैमूर में पिछली बार 4 सीट में से बीजेपी 4 सीट हारी थी, और इस बार भी एनडीए हार रहा है वहां पे। जमा खान जो मंत्री है वो भी हार रहे हैं इस बार। रितु जी, मुसलमानों को सिर्फ ये लोग वोटर मानते हैं, ये उनको इनका उनको उनको भी नेतृत्व देना नहीं चाहते, खाली बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। स्टार प्रचारक डिप्टी है। सीएम घोषित कर, इन्होंने डिप्टी सीएम घोषित किया साहनी साहब को, क्यों सबसे नहीं अधिक मुस्लिम को टिकट डिप्टी दिए सीएम हैं और दिया? डिप्टी सीएम भी बनाया उसके गया। अल्लाह अपना देखिए, कहाँ घोषित किया आपने? क्यों नहीं घोषित किया कि एक मुस्लिम को आप सबसे डिप्टी अधिक सीएम सीट दिए बनाएंगे? हैं। और अब सुरक्षित 2005 रखा में गया रितु है। जी, आपको तय भी याद करेंगे होगा, कि हम लोग भी आए मुस्लिम थे बनाए, बिहार चुनाव कवर हिंदू करने बनाए, के लिए। बौद्ध बनाए, सिख रामविलास बनाए, पासवान पारसी ने बनाए, कहा सब कि बनाए। आप मुसलमान आप को भाजपा को मुख्यमंत्री राज बनाइए, दीजिए, वो हम बनाए। समर्थन करते हैं आपको। लालू जी उस समय नहीं बनाए, कितने हमदर्द हैं आप आपने मुसलमानों एक के, हमें सीट पता है। नहीं दी है। सिर्फ वोट हमने चाहिए कहा कि अभी आपको, अब एक और डिप्टी कुछ सीएम नहीं हमारा चाहिए। सुरक्षित है, और जहां तक जो आंकड़ों दूसरे की बात बात है, चला रितु जी, जाएंगे। बताना चाहता हूं कि महिला वोटर क्यों वोट करता है। इसमें देखिए, बिहार में काम हुआ है महिलाओं को लेकर, रितु जी, can I 50% left? भागीदारी दी गई पंचायत के चुनाव में महिलाओं को। साथ साथ 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं कितना को। भागीदारी दिया? जीविका जैसी स्कीम चल रही है। 12 को 16 को शराबबंदी सीट दे करके रहे हैं। महिलाओं का 12 को सीट भरोसा दिए जीता हैं। इस सरकार ने। तो तमाम सारी काम सरकार ने किए हैं, इसलिए महिलाएं भरोसा करती हैं नीतीश कुमार पर। और महिलाओं को भरोसा है कि जब तक नीतीश कुमार और रितु नरेंद्र जी, मोदी की भाजपा सरकार के है, लोग ये सुरक्षित है इस 33% राज्य में। महिला विधायक जहां या जहां विधायिका में गुंडागर्दी आरक्षण की चलती थी, बात जहां करते हैं, अपहरण एक लेकिन उद्योग जब सीट था देने यहाँ बारी पे, आती है, टिकट देने की उस बारी आती है, सरकार तब से उनको कैसे महिला लोग योग्य खुश नहीं रहेंगे? दिखती हैं। जंगल राज में महिलाएं नहीं रहना चाहती हैं, आप भी महिला हैं और जंगल महिलाओं की राज स्थिति नहीं, आप जानती हैं। और सामाजिक बिहार हम उत्थान आए का हुए राज हैं, था, मंगल मैं राज तो था जंगल बिहार राज का बिहार भुक्तभोगी भी का हूँ और उत्थान जंगल कर राज रहा के है। जाने का गवाह भी हूँ। क्योंकि उत्थान मैंने कर आपको रहा कहा है ना, बिहार में दलित आप एक पिछड़ों मिनट के। तक रुकिए, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मैंने इसलिए बोला कि उत्थान कर 93 रहा है। हम मनुवादियों नहीं और नहीं सामंतियों के अखर को डॉक्टर ढीले किया दिनेश उन्होंने। पाल, कोई महिलाओं का दलित वोट, पिछड़ों महिलाओं का जो वोट CBC बिहार की एक बोर्ड नई करता है, परिभाषा CBC करने जा रहा है। करता है। महिलाओं का वोट अगर जो- दूसरे चरण में भी इसी तरह बढ़ चढ़कर होता है, बिल्कुल जो मत बढ़ेगा। प्रतिशत को प्रभावित करता है, तो ये मान लीजिए कि आने वाले समय में महिला वोटर एक बड़ा हिस्सा ऐसा होने जा रही है जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों को और गंभीरता से भी सोचना पड़ेगा। आप उन्हें इतने गंभीरता से अगर नहीं लेंगे तो उसके बड़े असर आप लोगों को दिखाई देंगे। अरुण जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, घुसपैठियों का मुद्दा क्या बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है? अमित शाह का ये कहना कि घुसपैठिया कॉरिडोर पर काम कर रहा है, कांग्रेस और घुसपैठिया कॉरिडोर को बचाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, तो ये बड़ा बयान है दूसरे चरण के चुनाव से पहले। देखिए, महिला के बारे में जवाब बात कर रही है। महिला तो अब आधी आबादी बिहार में भाग विधाता बनी हुई है। नीतीश कुमार ने महिला सेंट्रिक जितनी योजनाएं की, अब यहाँ बार पलटवार जो बातें हो रही है वो तो उनका अपना विषय है, लेकिन इस सच्चाई इसको कबूल करना चाहिए कि नीतीश गवर्नमेंट ने जब से साइकिल, पोशाक से लेके और शिक्षा उन्नयन के लिए सारी योजनाएं की, या शराबबंदी भी कहिए, जो पूर्ण शराबबंदी का हश्र क्या है कि शराबबंदी है आज सब जगह, जहां चाहिए मिल जाती है, एक अलग विषय है। लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, चाहे पंचायत नगर निकायों में आरक्षण कहिए, तो उसका असर निश्चित रूप से महिलाओं की, जो एक दूसरा है बूथ पर, पिछले 2 दशक से पहले की बात करें, बूथ पर जाने के लिए महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष जाने में कुछ झिझक होती थी, जिसको चुनाव में ड्यूटी लगती थी, वो लोग कांपते थे। आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए महिलाओं का जो टर्नआउट बढ़ा है, महिलाओं का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भागीदारी बढ़ी है, ये तो सचमुच बहुत सबके लिए एक संतोष ही नहीं, बहुत ऐतिहासिक की बात हो रही है। अब रही बात जो आपने सवाल किया, सीमांचल में घुसपैठ की समस्या है, तो जो कुछ अमित शाह जी कह रहे हैं, अब चुनाव के ही समय में कह रहे हैं, लेकिन समस्या तो वहां है। आज वहां यदि AIM ने पिछले चुनाव में जो एक धाक दिखाई, जो लोग मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उसको झटका नहीं था क्या? और इस चुनाव में ओवैसी साहब 25 सीट के लड़ रहे हैं, न सिर्फ 4 जिलों में जहां 24 सीटें हैं वहां, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आज मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी, चाहे वो राजद हो, AIM हो, जन स्वराज हो या जदयू हो, यही ना, बीजेपी को तो कोई मतलब नहीं है कि ना वो कैंडिडेट कहते हैं ना उनके वोट की चिंता करते हैं।
मुस्लिम मतदाताओं की राजनीति करने वाली राजनीतिक मुस्लिम पार्टियों देश के के लिए हिस्सा नहीं है क्या? उनका के लिए संसाधन भी में हिस्सा नहीं 2025 है का विधानसभा क्या? वो चुनाव टैक्स नहीं एक देते बड़ा हैं? रिजल्ट ये लेके नफरत आने वाली वाला भाजपा है। भाजपा डॉक्टर नफरत दिनेश बरसती पाल, है। इस तरह की भाजपा केवल राजनीति नहीं, चार विकास की एक ऐसी राजनीति जिसमें भाई साहब, सभी मुफ्त वर्गों को राशन साथ सबको लेके मिलता चलने है, की गैस राजनीति सिलेंडर की सबको जरूरत मिलता है है, आज जो के भी समय सरकार में। की स्कीम है कोई दूसरा भेदभाव चरण नहीं होता बेहद है, अहम होने जा सबको रहा दिया है जाता दोनों ही गठबंधनों के लिए। हालांकि एनडीए की 62 सीटें हैं जिस पर साख चुनौती पर एनडीए के मंत्रियों की भी है, साथ ही साथ दोनों ही गठबंधनों की भी है दूसरे चरण में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा के लिए।